चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगा रहे राहुल गांधी ने आज एक और मोर्चा खोल दिया। हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, दावा कर रहे थे, और राहुल गांधी ने आज कहा कि हाइड्रोजन बम वो जरूर फोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने वोटर लिस्ट में ऑनलाइन फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक के आनंद सीट का हवाला दिया और आनंद सीट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोटरों के नाम काटे गए हैं। क्या कहा गया ये हम आपको बता रहे हैं। वोट चोरी, दावे वर्सेस दलील। राहुल के आरोप कि सॉफ्टवेयर से वोट की चोरी हो रही है। अब सीईसी का जवाब क्या है कि ऑनलाइन नाम वोट डिलीट ही नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चोरी हो रही है, सीईसी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हो ही नहीं सकता। ये कर्नाटक के आनंद में 6018 वोट काटे गए, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। अब आनंद सीट से पाटिल हैं कांग्रेस के विधायक और वो ही जीते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, ये हमने आपको बताया। अब यहां पर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कैसे वार पलटवार कर रहे हैं, तो वो सुनिए। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए। कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। ऐसा है वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 वोट कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं,
जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए तो उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सोशल मीडिया यानी एक्स पर जवाब दिया गया कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं, बेबुनियाद है, और यह भी कहा कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते, जैसे राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि कहीं गुरुग्राम से या फिर कहीं पर डिलीट हुए। 2023 में जब आलंद सीट की बात होती है तो वहां पर कांग्रेस ही जीती है, यह भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्स पर कहा गया। इसके अलावा वोट हटाने से पक्ष रखने का मौका मिलता है, और कर्नाटक के आलंद सीट पर एफआईआर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराई गई थी। यह राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से सोशल मीडिया पर जवाब दिया गया। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में बनी हुई हैं। मौसमी, राहुल गांधी की तरफ से हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा गया, लेकिन एक पार्ट 2 जारी किया गया और उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सोशल मीडिया पर जवाब दिया गया। अब आगे क्या? देखिए, कुल मिला के एक हफ्ते की टाइमलाइन या डेडलाइन राहुल गांधी ने दी है कि आप सीआईडी के सवालों का जवाब दीजिए। दूसरी बात है कि लगातार जो वोट चोरी का माहौल बनाने की राहुल गांधी ने लगातार कोशिश की है, सरकार को घेरा है, पीएम मोदी को इलेक्शन कमीशन के जरिए घेरा है, उसमें ये पार्ट 2 माना जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बात चुनाव आयोग ने जवाब में की उसके बारे में जब हमने कांग्रेस से पूछा तो कांग्रेस ने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते, लेकिन डिलीट हो रहे हैं, और लगभग 6000 वोट जो है वो आलंद में डिलीट हुए हैं। तो वो कैसे हुए हैं? अगर वाकई में ईसी का दामन पाक साफ है तो वो जांच में एक सरकारी एजेंसी जो जांच कर रही है उसमें सहयोग क्यों नहीं करना चाहती? तो कुल मिला के वोटर एडिशन और वोटर डिलीशन को लेके राहुल गांधी की जो कैंपेन है उसमें ये एक और कड़ी थी। राहुल गांधी ने पहले पूरे विस्तार से अंग्रेजी में बोला, जब उनसे हम लोग ने बोला कि आप हिंदी में बोलिए तो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि नंबर 2 था, अब पहला वो कर चुके हैं कर्नाटका की महादेवपुरा सीट को लेके, तो उन्हें पूरा विस्तार से हिंदी में बताया। और हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए हिमांशु उन्होंने कहा कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट जब तक नहीं होगा, पूरी एक्यूरेसी नहीं होगी, तब तक हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा। अपनी टीम को मैंने बोला है कि पूरी तैयारी से उतरना है।